तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी न्यूज़ चैनल पर और हम बात करेंगे आज 11 जुलाई दिन शनिवार की ताज़ा और बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि कर्मचारियों को मोदी सरकार के द्वारा वेतन को लेकर एक बड़ी राहत दी गई है और मोदी सरकार के द्वारा कई और भी ऐलान किए गए हैं, जिसमें हम आपको इन खबरों के बारे में बताएंगे। और हरियाणा सरकार की तरफ से स्कूलों को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे सब्जी बाज़ार के भाव के बारे में और बात करेंगे कोविड के ताज़ा आंकड़ों के बारे में। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका दिया हुआ एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की कि 50 करोड़ कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में मोदी सरकार, तय होगा न्यूनतम वेतन। जी हां दोस्तों, श्रम कानूनों में संशोधन को लेकर सरकार के खिलाफ बनती धारणा और राजनीतिक हमलों के मद्देनजर अब केंद्र सरकार ने कामगारों के न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए अधिक प्रभावी कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार द्वारा ड्राफ्ट कोड ऑन वेज सेंट्रल रूल्स के लिए गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इससे पूरे देश के 50 करोड़ कर्मचारियों और श्रमिकों को लाभ हो सकता है। सरकार द्वारा मंगलवार को ही ये गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो दूसरी बड़ी खबर कि हवा से कोरोना प्रसार पर WHO ने जारी की नई गाइडलाइंस, जताई गहन समीक्षा की आवश्यकता। जी हां दोस्तों, शोधकर्ताओं के इस दावे के कई दिनों बाद कि कोरोना संक्रमण हवा में फैलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात मानी है, लेकिन संगठन ने कहा है कि इस बारे में अभी और रिसर्च एवं सबूतों की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, संगठन इस मामले पर व्यापक समीक्षा करने के बाद नतीजे पर पहुंचने की बात कही है। आपने नवीनतम ट्रांसमिशन गाइडेंस में WHO ने स्वीकार किया है कि इंडोर भीड़ वाली हवा में संक्रमण का खतरा है, जैसे ग्रुप सिंगिंग के दौरान, रेस्तरां में या फिटनेस क्लासेज में। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस जो कोविड-19 का कारण बनता है, दूषित सतहों के संपर्क में आने या संक्रमित लोगों के साथ निकट संपर्क करने से फैलता है। यानी कि कोरोना वायरस अब हवा से भी फैल रहा है। तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर की कि मोदी सरकार की इस स्कीम के जरिए आप करा सकते हैं कोरोना का फ्री इलाज। ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम। दोस्तों, आज की हमारी खास और शेयर करने वाली खबर है, इसलिए इस खबर को ध्यान से सुनना। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसका इलाज भी काफ़ी महंगा है, तो सरकारी अस्पतालों के बेड पहले से फुल नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना संक्रमितों को प्राइवेट अस्पतालों की और रुख करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करना काफ़ी महंगा है, तो ऐसे में अगर आप सरकार की तरफ निगाह दौड़ाएंगे तो आपको केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना ज़रूर मालूम होगी। तो इसको योजना के तहत हर परिवार को साल में एक बार 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज किया जाता है। तो इसके जरिए आप अपने कोरोना का इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। इसकी सारी डिटेल आपको अस्पताल में जाकर पता लग जाएगी। अगली बड़ी खबर के हरियाणा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों पर सरकार मेहरबान टैब देने पर कर रही है विचार। दोस्तों, हरियाणा के 9वीं से 12वीं तक के बच्चों पर अब सरकार मेहरबान होती नजर आ रही है। यह खबर है हरियाणा की। तो दरअसल कोरोना काल के दौरान स्कूल तो बंद है और घर बैठे विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लासें चल रही है। तो ऐसे में कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनके पास स्मार्टफोन या टैब नहीं है। तो ऐसे छात्रों के लिए अब हरियाणा सरकार निःशुल्क टैब देने का विचार कर रही है। ये जानकारी हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर में मीडिया से चर्चा करते हुए कही है। तो अब देखना ये होगा कि बच्चों को टैब कब तक मिलती है या फिर ये लारे ही रह जाते हैं। तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर की कि मोदी सरकार ने किया बहुत बड़ा ऐलान, जिसे सुनकर करोड़ों लोगों के चेहरे पर छाई खुशी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में प्रतिदिन कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है। तो इस महामारी को रोकने के लिए सरकारी योजना रोजाना नए से नए
प्रयत्न कर रही है ताकि वह इसको रोक सके। इसलिए सरकार ने कुछ ज़रूरी सेवाओं की डेडलाइन बढ़ा दी है, जिसे आप सुनकर खुश हो जाएंगे। तो आपको उसके बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के द्वारा फ्री सिलेंडर जो सितंबर तक दिए जा रहे हैं, और मोदी सरकार की तरफ से जो मुफ्त अनाज है वो उसकी तारीख जो है पहले जुलाई तक थी, अब उसकी तारीख जो है नवंबर तक बढ़ा दी गई है। तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर की कि योगी सरकार का बड़ा फैसला, आम आदमी की कटेगी जेब, देनी होंगे 500 रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में मुखौटा नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना 100 रुपए के मौजूदा दंड से 500 रुपए कर दिया गया है। पब्लिक में बिना मास्क पाए जाने वाले पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इससे को लेकर जो आम आदमी है उसकी जेब पर काफी असर पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर के सब्जी बाजार में लॉकडाउन का तड़का, मिर्ची 2.5 गुना हुई महंगी। जी हाँ दोस्तों, मिर्ची 40 रुपए प्रति किलो से उछलकर 100 रुपए के भाव पर बिक रही है। इसके अलावा लहसुन टमाटर के मूल्य में भी खासी बढ़ोतरी हुई है। तो आलू प्याज की स्थिति रही कि भाव में उछाल के बावजूद खरीदारों को ढूंढना पड़ा। बेहतरे लोग खाली झोला लिए लौटते नजर आए। तो मुख्य चौक स्थित वेस्ली कॉलेज में लगने वाली सब्जी मंडी में रोज के दिनों में 120 रुपए में 5 किलो बिकने वाला सफेद आलू 140 और आलू 140 से 150 का हो गया था। तो टमाटर 50 से 60, तो हरी मिर्च 40 से 120 रुपए किलो पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर के देश में कोविड-19 के एक दिन में 26,506 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 7,93,802 पर पहुंची। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के ताज़ा आंकड़े के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। जो भारत में शुक्रवार को कोविड-19 के दिन में संवैधानिक जो है 26,506 नए मामले सामने आए, जिसके साथ देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 7,93,802 हो गए। तो कोविड-19 के 475 और मरीजों की मौत के साथ देश में एक संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 21,604 हो गई। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से ये जानकारी प्राप्त की गई है। आज की लास्ट खबर है कि अगर आपके घर में भी बेटी है तो सरकार देगी 15,000 रुपए, जानिए कैसे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है। जी हां दोस्तों, इस योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर उनकी स्नातक पढ़ाई तक सरकार आर्थिक मदद कर रही है। तो सरकार इन बेटियों को अलग अलग चरणों में कुल 15,000 रुपए उपलब्ध कराती है। तो इस योजना का मकसद है कि कोई भी अपनी बेटियों को बोझ न समझे, बल्कि उनके भविष्य को उज्जवल बनाने की सोचे। तो इस योजना को लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ जोड़ा गया है, तो जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सकेगा। इस योजना के लिए सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का बजट रखा है। तो इस योजना के तहत गरीब बेटियों की पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करती है। तो दोस्तों, जिनके घर में बेटियां हैं वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उनको सरकार की तरफ से 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, जल्द ही इस स्कीम का फायदा उठाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बड़ी खबरें। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और हम लेकर आएंगे अगले दिन की बड़ी खबरें। अभी के लिए इतने दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।